बिहार में अब बुलडोजर सिर्फ माफियाओं पर नहीं, अब सरकारी अफसरों की ऐशगाह पर भी चलेगा। सम्राट चौधरी का ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों से ज्यादा अब पुलिस वालों की टांगे कांप रही हैं। विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी नहीं दी, धमकी दी है, भू माफियाओं से मिले अफसर तो तैयार हो जाएं। नितिन नवीन सीधे फील्ड में उतरने वाले हैं, कौन सा अधिकारी उनके रडार पर है, आज आपको बताएंगे। नई सरकार में बीजेपी के 3 धुरंधर मंत्री पूरा सिस्टम हिलाकर रख देने वाले हैं। क्या यह बिहार का नया राजधर्म है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है का आज का एपिसोड बिहार की राजनीति पर नहीं, बल्कि बिहार की हकीकत पर है। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अपने विभाग के पुलिस अफसरों के साथ ही पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित विभाग के अफसरों कर्मचारियों पर सबसे बड़ी एक्शन सर्जरी की। हम बात करेंगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भूमि माफिया को खत्म करने वाले जीरो मर्सी मॉडल की और उनके अपने विभाग के अफसरों को दी गई चेतावनी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरेंगे तो बुलडोजर उनके यहां भी चल सकता है। हम बताएंगे कि नीतीश सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने आखिर क्यों अपने अफसरों की कमजोर पड़ती जड़ों को ही क्यों झकझोर दिया। और हम आज बात करेंगे कि अब बिहार में भ्रष्ट, कामचोर और अपराधियों से साठगांठ कर अपनी नौकरी चला रहे और पत्थर की तरह जमे भ्रष्ट अफसरों की ऐशगाहों पर भी आने वाला है सरकारी बुलडोजर। यानी आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बिहार का नया बुलडोजर शासन क्या है, जो माफियाओं को नहीं अब सरकारी अफसरों को भी अपने निशाने पर ले सकता है। लेकिन अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बिहार के अफसरों के सिर पर लटक रही बुलडोजर एक्शन वाली तलवार की बात विस्तार से समझ लेते हैं। असल में जब से नीतीश कुमार की यह नई सरकार बनी है, जिसमें कुछ अहम मंत्रालयों की कमान कुछ बड़े ही कद्दावर नेताओं ने संभाली, बिहार में बदलाव की एक नई बयारसीन बहती नजर आ रही है। और इसकी शुरुआत की है सरकार में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने। जब से उन्हें गृह मंत्री का कार्यभार मिला है, उनके तेवर बहुत आक्रामक नजर आते हैं। उन्होंने आते ही अपराधियों पर नकेल कसने का फरमान अपने पुलिस विभाग में जारी कर दिया। साथ ही साफ कह दिया कि अपराधियों की जगह अब या तो जेल में होगी या बिहार से बाहर। इस पर वह ताबड़तोड़ एक्शन करते भी नजर आए। इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों को ढाहने का काम हो या ऑपरेशन हाफ एनकाउंटर, सम्राट चौधरी इन दिनों बिहार की सियासत के साथ ही आम आदमी की गलियों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन अब उनके नाम की चर्चाएं राज्य की ब्यूरोक्रेसी के साथ ही विभागों के अफसरों से लेकर कर्मचारियों की जुबान पर भी है। यह चर्चा न केवल उनके स्टाइल, उनके बुलडोजर एक्शन प्लस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर है, बल्कि यह चर्चाएं हैं सरकार के रुख से इन अफसरों की ऐशगाह को ढेर करने के सम्राट चौधरी के फरमान को लेकर। असल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है, पुलिस जनता की सेवा करे, ना कि जनता की समस्या का कारण बने। इसलिए उन्होंने हर जिले के डीएम और एसपी को जिले में अनिवार्य रूप से जनता दरबार लगाने के लिए आदेश दिए। उन्होंने साथ ही संकेत दिए हैं कि अब अफसरों की लापरवाही पर सीधे सस्पेंशन भी हो सकता है
अफसरों के काम की रोज मॉनिटरिंग की जाएगी। माफिया पुलिस गठजोड़ को अब खत्म किया जाएगा और पुलिस विभाग के भीतर बैठे छोटे बड़े दलालों पर भी पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा। अब यह सिर्फ आदेश नहीं, यह है बिहार पुलिस की रीढ़ सीधी करने का ऑपरेशन है। बहरहाल इन आदेशों के अनुसार अब भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है। पुलिस विभाग से इतर अगर दूसरे विभागों की भी बात करें तो पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार की सुबह सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास पदाधिकारी भावेश कुमार सिंह के खिलाफ शुरू गई कार्रवाई को विस्तार देते हुए पटना और गोपालगंज में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इन ठिकानों से 40 लाख रुपए नकद और लाखों के गहने जब्त किए गए। अब यह पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसमें बहुत ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करती हुई पुलिस दिख रही है। तो ये आपको याद रखना होगा कि यह वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार अब बाहुबली से नहीं कानून से चलेगा, बिहार अब भ्रष्टाचारी लोगों से नहीं अब सुशासन से चलेगा। हाल के दिनों में कुछ ऐसी खबरें और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई भी हुई है। गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि अब अधिकारी सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, अपराधियों के साथ सांठगांठ, कामचोरी की सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब साफ है कि अब बिहार में भ्रष्ट सरकारी अफसरों को पहले की तरह मनमर्जी चलाने का अधिकार नहीं होगा। सरकार उन पर नजर रखे हुए है और किसी भी गलत काम को करते पकड़े गए तो समझो अरमानों के आशियाने पर बुलडोजर चलना तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार की पुलिस अब जनता फर्स्ट बनेगी या फिर सिस्टम में सुधार आते आते लंबा समय लग जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अब आते हैं बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि अब वह जमीन माफिया का काल बनकर सामने आएंगे और उनके साझेदार अफसरों के सपनों पर भी बुलडोजर चलाएंगे। विजय सिन्हा ने अपने अफसरों को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अब भू माफियाओं के साथ उनकी किसी भी तरह की मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब ऐसे गलत काम करने वाले अफसरों की जल्द पहचान का काम शुरू किया जाएगा और ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफसर ध्यान रखें, अब उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। उन्होंने ब्लॉक और सर्किल ऑफिस के अफसरों को आदेश दिया है कि ऑफिस में तय समय पर मौजूद रहें ताकि जनता को परेशानी ना हो। हर काम की एक टाइमलाइन तय हो ताकि काम को लटकाया ना जा सके। लंबित मामलों पर तुरंत सुनवाई हो ताकि काम का बोझ ना बढ़े। काम में ढिलाई मिलने पर अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा फैसला, अब हर अफसर की गतिविधि की मॉनिटरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। यानी अब भाग नहीं पाएंगे, ना एक्सक्यूज चलेगा ना सेटिंग चलेगी। तो एक बार फिर से हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि अब भू माफिया का पूरा खेल खत्म होगा या फिर अफसर नए रास्ते निकाल लें? बहरहाल अब हम नीतीश सरकार के जिस मंत्री के बारे में बताने जा रहे हैं वह भ्रष्ट सिस्टम को सबसे निचले स्तर तक हिलाने जा रहे हैं। नाम है नितिन नवीन और इस समय वह नीतीश सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री है। यह मंत्री कुर्सी पर नहीं, सीधे हर काम की जांच के लिए शहर की सड़कों पर उतरने वाले हैं। कचरा, जल निकासी, सड़क के हालात, समीक्षा मीटिंग को यह अपने काम की प्रमुखता में रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गत दिनों पटना नगर निगम के साथ एक बड़ी बैठक में उन्होंने एक योजना का पोस्टमार्टम किया और फिर अपने विभागों के कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए। यानी शहर की सफाई में लापरवाही तो इसके जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों पर सीधे कार्रवाई होगी। अगर कहीं जल जमाव की समस्या है तो उसकी निकासी में देरी के दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहरों को साफ रखने की जिम्मेदारी जिन अफसरों की है, अगर वह अपने शहर को साफ नहीं रख पाए या कचरा प्रबंधन में गड़बड़ी पाई गई तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तय समझी।
मंत्री जी ने साफ कहा है कि फील्ड इन सभी कामों की निगरानी के लिए मैं खुद साइट पर जाऊंगा। जो अधिकारी फील्ड विजिट नहीं करेगा उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी। यानी अब पेपर पर नकली रिपोर्ट देकर अपने काम से पीछा छुड़ाने वाले अफसरों की छुट्टी समझिए। यानी कागजों में सफाई दिखाने वाले अफसर अब कैमरे के सामने पकड़े जाएंगे। तो आने वाले दिनों को लेकर एक सवाल कि क्या यह बिहार के शहर को बदल देगा या फिर सिस्टम नितिन नवीन को ही बदल देंगे। अब सरकार अपने सिर्फ इन्हीं विभागों के अफसरों के कामकाज के लिए नियम कायदे नहीं बना रही, बल्कि लगभग हर विभाग के लिए धीरे धीरे नए प्लान बनकर सामने आ रहे हैं। अब अगर बात शिक्षा विभाग की ही करें तो वहां भी कड़ा पहरा शुरू हो गया है। मनमर्जी से छुट्टी लेने वाले टीचर, क्लास छोड़कर अपना धंधा करने वाले कर्मचारी और स्कूलों में फाइल दबाकर रखने वाले बाबू, सब पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इतना ही नहीं, इस नई सरकार में अभी तक तो लगभग सभी मंत्रालयों के मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। लापरवाह, भ्रष्ट, मलाई खाने वाले अफसर अब सीधे बुलडोजर की जद में आएंगे। तो तस्वीर साफ है, सम्राट चौधरी पुलिस को रीसेट कर रहे हैं, विजय सिन्हा भूमाफियाओं का पूरा खेल तोड़ रहे हैं और नितिन नवीन शहरों का ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं और बाकी मंत्रालयों में भी कार्रवाई का तूफान चलने वाला है। यानी बिहार में अब बुलडोजर सिर्फ माफियाओं पर नहीं, सरकारी अफसरों की ऐशगाह पर भी चलता नजर आएगा। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं, क्या यह बदलाव बिहार को नई दिशा देगा? क्या यह बीजेपी सरकार का नया राजधर्म है? क्या यह एनडीए सरकार का नया राजधर्म है? क्या अब भ्रष्ट अफसरों का साम्राज्य खत्म होने वाला है? क्या सही में अब बिहार सरकार अपने ही भ्रष्ट, कामचोर और अपराधियों के साथ साठगांठ करने वाले अफसरों की ऐशगाह को गिराने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज मुद्दा गर्म है के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।